जिंदगी में अपने गोल को अचीव करने का सबसे बड़ा सीक्रेट है डिसिप्लिन, जिसके बारे में सबको पता है। फिर भी हर कोई इंसान इसे मास्टर नहीं कर पाता है, क्योंकि डिसिप्लिन कोई 1 या 2 दिन का खेल नहीं है। ये एक माइंडसेट है जिसमें कुछ भी हो जाए तुम लगातार अपना काम करते रहते हो, और जो लोग इस माइंडसेट को अपना लेते हैं उनकी जिंदगी बदल जाती है। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे तुम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को इंटीग्रेट कर सकते हो और अपने गोल को अचीव कर सकते हो। अगर तुम अपने गोल के लिए कंसिस्टेंट रहना चाहते हो और हेटर को करारा जवाब देना चाहते हो तो बस इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। डिसिप्लिन को मास्टर कैसे करते हैं, ये जानने से पहले सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है। तो डिसिप्लिन का रियल मीनिंग होता है अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन देना, अपने डिसीजन को अपने लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से अलाइन करना और डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठकर अपने एक्शन को कंट्रोल में रखना। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है स्टार्ट स्मॉल एंड बिल्ड कंसिस्टेंसी। अगर तुम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को ऐड करना चाहते हो तो सबसे पहले तो ये जरूरी है कि तुम्हारे गोल क्लियर और रियलिस्टिक होने चाहिए। फिर तुम्हें उन्हें अचीव करने के लिए छोटे छोटे स्टेप के साथ शुरुआत करनी है और धीरे धीरे उनको कंसिस्टेंसी के साथ बिल्ड करना है, क्योंकि अगर तुम एक ही दिन में सब कुछ चेंज करने की सोच रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए तुम्हें धीरे धीरे डिसिप्लिन को अपने रूटीन में ऐड करना होगा, ना कि एक ही बारी में। जैसे अगर तुम एक दिन में 6 घंटे पढ़ाई करने की हैबिट को बिल्ड करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले स्टार्टिंग में डेली 1 या 2 घंटे के साथ शुरू करना होगा। फिर धीरे धीरे तुम उसको 6 आवर अ डे खींच सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम पहले दिन में 6-7 घंटे नहीं पढ़ सकते हो, तुम पढ़ सकते हो, लेकिन लंबे समय तक इस रूटीन को फॉलो करना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तुम 2 या 4 दिन के बाद उसे छोड़ दोगे। इसलिए स्टार्टिंग में तुम्हें स्मॉल स्टेप के साथ ही शुरुआत करनी है। छोटी शुरुआत का फायदा ये है कि ये तुम्हारे शॉर्ट हैबिट को लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन में कन्वर्ट करता है, और जब तुम कंसिस्टेंटली अपने शॉर्ट गोल को अचीव करना चालू कर देते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है। अब तुम्हें समझ आ चुका है कि डिसिप्लिन को बिल्ड करने के लिए तुम्हें छोटी शुरुआत करनी होगी, लेकिन अब तुम्हारे अंदर एक सवाल होगा कि तुम अपनी प्रोग्रेस में लगातार फोकस कैसे रह सकते हो। तो इसके लिए तुम्हें नेक्स्ट पॉइंट को देखना होगा। तो हमारा दूसरा पॉइंट है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। जब तुम डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करते हो तो तुम्हारे आसपास की चीजें तुम्हें बार बार डिस्ट्रैक्ट करती है, वो तुम्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, जो तुम्हारा फोन, सोशल मीडिया, टीवी या कोई भी और चीज हो सकती है। लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे टाइम और एनर्जी को वेस्ट करता है और तुम्हारे डिसिप्लिन को बार बार तोड़ता है। लेकिन अगर तुम अपने गोल को अचीव करना चाहते हो और डिसिप्लिन को मास्टर करना चाहते हो तो तुम्हें अपने इन्वायरमेंट को डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाना होगा। इसके लिए सबसे पहले तो तुम अपने फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड में डाल दो, या फिर अपने फोन को एक अलग ही रूम में रख दो, जिससे तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने वाली अननेसेसरी चीजें तुमसे दूर हो जाएगी और तुम अपने वर्क पर इजीली फोकस कर पाओगे। इसके अलावा तुम अपने हर काम के लिए अपने पास एक अलग से स्पेस रख सकते हो, जैसे कि स्टडी के लिए एक डेस्क, मेडिटेशन को तुम घर के मंदिर के सामने बैठकर कर सकते हो, या फिर अगर तुम घर पर वर्कआउट करते हो तो तुम छत पर जाकर वर्कआउट कर सकते हो। ये सिंपल चीजें तुम्हारे फोकस को मैक्सिमाइज करेगी और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज भी करेगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा डिसिप्लिन किसी खोखले प्रॉमिस की तरह न रह जाए तो तुम्हें नेक्स्ट वाले पॉइंट को भूल करके भी मिस नहीं करना है। तो हमारा तीसरा पॉइंट है डेवलप स्ट्रॉन्ग सेल्फ कंट्रोल। जब तुम किसी भी गोल के लिए काम करते हो या फिर अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ऐड करने की कोशिश करते हो तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपने इमोशन और इम्पल्स को कंट्रोल करना। इंस्टेंट प्लेजर, लेजीनेस और डिस्ट्रैक्शन, ये सब तुम्हें तुम्हारे रास्ते से हटाने की कोशिश करते हो और तुम्हें एक कदम पीछे ले जाते हैं। इसलिए सेल्फ कंट्रोल को डेवलप करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सेल्फ कंट्रोल को डेवलप करने के लिए सबसे पहले तो ये जरूरी है कि तुम्हें अपने ट्रिगर को समझना होगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से सिचुएशन में तुम अपने कंट्रोल को लूज कर देते हो, जैसे कि तुम किस सिचुएशन में बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो या फिर कब तुम ज्यादा जंक फूड खा लेते हो। इसके अलावा जब भी तुम्हारा माइंड इंस्टेंट प्लेजर की डिमांड करे तो 1 सेकंड के लिए पॉज लेना, डीप ब्रेथ लेना और अपने आप से एक सवाल पूछना, क्या तुम अपने सपने को सिर्फ एक छोटी सी खुशी के लिए सेक्रीफाइस कर सकते हो। ये सिंपल सा क्वेश्चन तुम्हें इम्पल्स के अगेंस्ट पावर देगा, और तुम जितनी बार इम्पल्स के अगेंस्ट में जाओगे उतना ही तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल स्ट्रॉन्ग बनेगा। और जब तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल स्ट्रॉन्ग बन जाएगा तुम लंबे समय तक अपने आप को डिसिप्लिन में रख पाओगे। तुमने इस वीडियो को अभी इधर तक देखा है, फिर भी तुम अपने अंदर डिसिप्लिन को ऐड नहीं कर पाओगे अगर तुमने नेक्स्ट वाला पॉइंट मिस कर दिया। तो हमारा लास्ट पॉइंट है स्टे कंसिस्टेंट इवन ऑन बैड डेज। जब तुम डिसिप्लिन के रास्ते में चल रहे हो तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन मोटिवेशन का फ्लक्चुएशन होता है। मोटिवेशन कभी हाई रहेगा तो कभी मोटिवेशन लो रहेगा, पर अगर तुम अपने काम को सिर्फ मोटिवेशन पे डिपेंड करके करोगे तो तुम कभी भी अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए तुम्हें अपने माइंड में एक चीज क्रिस्टल क्लियर रखनी है कि तुम चाहे कितने भी थके क्यों ना हो, तुम्हारा दिन कैसा भी क्यों ना गुजर रहा हो, तुम्हें डेली एक्शन लेना है। फिर वो चाहे एक्शन छोटे हो या थोड़ी देर के लिए सही क्यों ना हो, तुम्हें एक्शन तो डेली लेना है। जब तुम अपने बैड डेज में अपनी डिसिप्लिन को अपने फीलिंग के ऊपर रखते हो तो
तुम अपने माइंड को ट्रेन करते हो कि तुम अपने इमोशन के गुलाम नहीं हो और यही चीज तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाती है। हमेशा याद रखना, तुम्हारा एक दिन कभी भी एक जैसा नहीं जाएगा। हर दिन अच्छा जाएगा ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन तुम्हें कोशिश करने की तुम अपने हर दिन को बेहतर बनाओ। तुम अपने माइंडसेट और एक्शन से अपने बुरे से बुरे दिन को बेहतर बना सकते हो। वेल, तो डिसिप्लिन को बिल्ड करने के लिए 4 स्टेप इनफ है। तुम इन्हें फॉलो करके डिसिप्लिन को मास्टर कर सकते हो। तो एक बार इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट, तुम्हें छोटे स्टेप के साथ शुरुआत करनी है और उन्हें कंसिस्टेंसी के साथ बिल्ड करना है। नंबर 2, तुम्हें अपने आसपास के सारे डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना और सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है। नंबर 3, तुम्हारे रास्ते में बहुत बार बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे, तुम्हें काम करने का मन नहीं करेगा और तुम्हारा कुछ और करने की इच्छा होगी, लेकिन तुम्हें हमेशा अपने आप पर कंट्रोल रखना और सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करना है। एंड नंबर 4, हर इंसान की लाइफ में अच्छे या बुरे दिन आते हैं, लेकिन हमें अपने बुरे दिनों में भी लगातार कंसिस्टेंट रहना है। फिर गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।